बेटा आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th बॉटनी। इसमें हम लोग टॉपिक है शाकाहारिता हर्बीवोरिज्म। तो बेटा जो है शाकाहारी जीव क्या होते हैं? तो ऐसे जीव जो पेड़ पौधों या वनस्पतियों को भोजन के रूप में खाते हैं शाकाहारी कहलाते हैं। तो बेटा जो है शाकाहारिता हर्बीवोरिज्म क्या है? तो शाकाहारिता भी परभक्षण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? परभक्षण। परभक्षण का मतलब होता है दूसरों का भक्षण करना। इसमें जो है शाकाहारी जीव पौधे के विभिन्न भागों जैसे फल, फूल, पत्ती व जड़ आदि तथा बीज को जो है भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। पशुओं द्वारा अतिचारण। पशुओं द्वारा अतिचारण में स्वतः अधिक चारण से चरने से घास फूस व जो शाकीय पौधे नष्ट हो जाते हैं। घास फूस व शाकीय पौधे नष्ट हो जाते हैं। यदि किसी समष्टि के पौधे के सभी बीज खा लिए जाए तो पूरी समष्टि विलुप्त हो जाएगी। अर्थात जो है बेटा, यदि किसी जो है समष्टि के पौधे की समस्त बीजों को जो है जंतुओं द्वारा खा लिया जाए तो उस प्रजाति का जो है विनाश हो जाएगा। अर्थात वे प्रजातियां जो है पूर्ण रूप से जो है विलुप्त हो जाती है। इसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे परजीविता पैरासिटिज्म। तो ये जो है विषम पोषी जीव, वे विषम पोषी जीव जो अपने पोषक के शरीर से जो है आहार प्राप्त करते हैं या भोजन प्राप्त करते हैं परजीवी या जो है पैरासाइट कहलाते हैं। परजीवी या क्या कहलाते हैं? पैरासाइट। तो वे विषम पोषी जीव जो अपने पोषक के शरीर से आहार प्राप्त करते हैं परजीवी या जो है पैरासाइट कहलाते हैं। जैसे बेटा जो है मच्छर जो है आपके शरीर से ब्लड चूसता है अर्थात अपना भोजन ग्रहण करता है, तो इसमें जो है मच्छर परजीवी होते हैं और हमारा जो शरीर है अर्थात हम जो है उसके लिए पोषक होते हैं, होस्ट होते हैं। क्या होते हैं? होस्ट। इसी तरह से बेटा जो है पौधे भी जो है दूसरे पौधों से जो है अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर जो है जैसे मान लीजिए एक पौधा है ना, और इस पौधे के ऊपर जो है दूसरे पौधे जो है लिपटे होते हैं। आपने देखा होगा बहुत से जो है कमजोर तने वाले पौधे जो है दूसरे पौधे के ऊपर जो है लिपटे होते हैं। तो जिस पौधे के ऊपर जो है लिपटे होते हैं, यह जो है पोषक होता है। ये वाला पौधा क्या होता है? पोषक। और जो है जो पौधा जो है उससे लिपट करके भोजन प्राप्त करता है, जल प्राप्त करता है या खनिज प्राप्त करता है, उसे जो है परजीवी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? परजीवी। ये बेटा जो है परजीवी पौधा है जो इस पौधे से अपना भोजन प्राप्त कर रहा है। तो परजीवी विकल्पी अथवा अविकल्पी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। विकल्पी परजीवी मुख्यतः मृतोपजीवी होते हैं। क्या होते हैं? मृतोपजीवी सैप्रोफाइटिक होते हैं। अर्थात जो है ये अपना भोजन मृत एवं सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं जो विशेष परिस्थितियों में जो है परजीवी बनते हैं। मतलब बेटा जो है जैसे जब इन्हें जो है सड़े गले पदार्थों से भोजन नहीं मिल पाता तो ये जो है जीवित जंतुओं या पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे जो है जीवाणु और कवक, बैक्टीरिया और जो है फंजाई। तो अधिकांश बैक्टीरिया और जो है फंजाई क्या होते हैं? ये जो है विकल्पी परजीवी होते हैं। अविकल्पी परजीवी पोषक के परभक्षी होते हैं। पोषक के बेटा क्या होते हैं? परभक्षी होते हैं। जैसे पूर्ण तना परजीवी, आंशिक तना परजीवी, पूर्ण मूल परजीवी, आंशिक मूल परजीवी। तो बेटा जो है पूर्ण परजीवी क्या होते हैं और आंशिक परजीवी क्या होते हैं, पहले इसको समझ लीजिए। पूर्ण परजीवी का मतलब होता है कि जब जो है पौधे दूसरे पौधे से भोजन, जल और खनिज तीनों ग्रहण करते हैं। अर्थात अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती, भोजन, जल और खनिज के लिए जो है दूसरे पौधे पर निर्भर होते हैं, तो उसे जो है पूर्ण परजीवी कहा जाता है। और आंशिक परजीवी में जो है ये बेटा दूसरे पौधे से जल और खनिज जो है ग्रहण करते हैं
लेकिन अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसे जो है आंशिक परजीवी कहा जाता है। और जो तने के ऊपर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं उसे जो है तना परजीवी कहा जाता है, और जो जड़ के ऊपर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं उसे जो है जड़ परजीवी कहा जाता है। तो पूर्ण तना परजीवी, कंप्लीट स्टेम पैरासाइट, इसे जो है इसमें बेटा कस्कुटा या जो है अमरवेल। तो अमरवेल बेटा जो है पूर्ण तना परजीवी होता है, पूर्ण तना परजीवी होता है। आंशिक तना परजीवी, पार्शियल स्टेम पैरासाइट, इसमें बेटा जो है विस्कस और लोरेंथस, विस्कस और लोरेंथस, ये जो है आंशिक तना परजीवी है। पूर्ण मूल परजीवी, पूर्ण मूल परजीवी, कंप्लीट रूट पैरासाइट, रेफ्लिसिया और जो है ओरोवेंकी, रेफ्लिसिया और ओरोवेंकी। आंशिक मूल परजीवी, पार्शियल रूट पैरासाइट, तो चंदन अथवा इसे जो है सेंटेलम एल्बम कहते हैं। तो बेटा यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पूर्ण तना परजीवी पौधा कौन है, पूर्ण तना परजीवी पौधा कौन सा है, और उसमें जो है एग्जाम जो है ऑप्शन बना देगा लोरेंथस, ओरोवेंकी, रेफ्लिसिया, अमरवेल या जो है उसके स्थान पर कस्कुटा दे देगा, है ना। इसमें जो है आपका सही आंसर होगा अमरवेल। अमरवेल बेटा क्या होता है, पूर्ण तना परजीवी होता है। या जो है आंशिक मूल परजीवी जो है, देखिए कि आंशिक मूल परजीवी है, आंशिक मूल परजीवी है। इसमें दे दिया रेफ्लिसिया, विस्कस, अमरवेल और जो है चंदन। इसमें बेटा चंदन जो है आंशिक मूल परजीवी है। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है और इसे हमने जो है 11th में भी पढ़ाया था। इसके बाद बेटा है विरोधिता या जो है प्रतिजीविता, इसे इंग्लिश में जो है एमेंसेलिज्म कहते हैं, और एलिलोपैथी, एलिलोपैथी। तो एंटीबायोसिस, एमेंसेलिज्म और एलिलोपैथी। एलिलोपैथी क्या होता है, तो इस प्रकार के संबंध में, इस प्रकार के संबंध में एक जाति के जीव, एक जाति के जीव जो है कुछ विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, कुछ विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं जो दूसरी जाति के जीवों के लिए, जो दूसरी जाति के जीवों के लिए हानिकारक होता है। क्या होता है, हानिकारक होता है, तथा उन्हें वृद्धि करने से रोकते हैं, तथा उन्हें वृद्धि करने से रोकते हैं। इस प्रकार एक सहभागी को हानि होती है परंतु दूसरे सहभागी पर, परंतु दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरे सहभागी को ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है, लेकिन एक सहभागी को हानि होती है। इसके लिए प्रतिजीवी, इसके लिए प्रतिजीवी विशेष रसायनों का, विशेष रसायनों का स्राव करके इसे एलिलो रसायन, इसे क्या कहते हैं बेटा, एलिलो रसायन कहते हैं। तथा इस प्रकार के संबंध को, तथा इस प्रकार के संबंध को एलिलोपैथी कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिलोपैथी। तो इसी में एग्जाम्पल दिया गया है, कवकों द्वारा उत्पन्न, कवकों द्वारा उत्पन्न पेनिसिलिन और जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन आदि प्रतिजीवी पदार्थ, आदि प्रतिजीवी पदार्थ मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले, मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को नष्ट करते हैं। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को क्या कहते हैं, नष्ट करते हैं। तो यहाँ पर बेटा जो कवक होते हैं ये जो है जीवाणुओं के लिए जो है विशेष प्रकार के रसायन का उत्पादन करते हैं, जैसे पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ये जीवाणु तो नष्ट हो जाता है, इसको जो है हानि होती है, लेकिन कवक को जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी तरह से जो है माइक्रोसिस्टिस, माइक्रोसिस्टिस नामक जो है नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल जो है हाइड्रॉक्सिल एमीन, हाइड्रॉक्सिल एमीन नामक जो है विषैला पदार्थ बनाता है। इससे तालाब में रहने वाली मछलियां एवं इससे इसमें पानी पीने वाले पशुओं की जो है मृत्यु हो जाती है। तो बेटा जो है माइक्रोसिस्टिस को कोई जो है ना तो हानि होती है ना लाभ होता है, लेकिन जो है उसमें रहने वाली मछलियां
या जो उसमें पीने वाले पशुओं की जो है मृत्यु हो जाती है, अर्थात उन्हें क्या होता है, हानि होता है। इसमें बेटा जो है यही बताया गया था, इसमें एक सहभागी को हानि होती है परंतु दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। माइक्रोसिस्टिस पर जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन जो है मछलियां या जो उसमें अन्य जो जीव जो है पानी पीते हैं उनकी जो है मृत्यु हो जाती है, अर्थात उन्हें जो है क्या होता है, हानि होता है।